नमस्कार। लोकगीतों के वर्गीकरण की श्रृंखला में विवाह के लोकगीतों के अंतर्गत आज हम विवाह के दिन होने वाले लोकगीतों पर चर्चा करेंगे। विवाह का दिन परिवार में बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। उस दिन पूरे परिवार में व्यस्तता रहती है, हर्षोल्लास का वातावरण रहता है और इस दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हल्दी लगाना, तेल चढ़ाना, चाक बासन, इन सब का आयोजन बड़ा ही समयबद्ध तरीके से किया जाता है ताकि आगे आने वाले कार्यक्रम समय से पूर्ण किए जा सकें। इन सभी कार्यक्रमों में लोकगीत गाए जाने की परंपरा है। इन लोकगीतों में लड़के और लड़की के मन में क्या चल रहा है उसका प्रस्तुतिकरण भी किया जाता है। एक लोकगीत में वधू के मन में उत्पन्न अभिलाषा को, इच्छा को इस प्रकार व्यक्त किया गया है। मैया नौकरिया से ब्याह करा दे, हल जोत बलम नहीं भावे। अर्थात इस लोकगीत के माध्यम से लड़की अपने मन की बात कहती है कि मेरा विवाह एक नौकरी करने वाले व्यक्ति से हो जाए तो उत्तम रहेगा, क्योंकि जो किसान है, खेतों पर काम करता है, वह जल्दी घर से निकल जाता है, रात्रि में देर तक खेतों में काम करता रहता है और काफ़ी समय वह खेतों पर काम करता है, उसे घर परिवार के लिए कम समय मिलता है। और जबकि नौकरी करने वाला व्यक्ति समय से घर आ जाता है और वह अपने परिवार को अधिक समय दे सकता है। इस प्रकार की इच्छा लड़की द्वारा इस लोकगीत के माध्यम से कही गई है। इसके पश्चात सेहरा का कार्यक्रम होता है। लड़के के सेहरा बांधकर उसको घोड़ी चढ़ाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाती है। जब लड़के के सेहरा बांधा जाता है तो उसमें भी एक मार्मिक लोकगीत महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। महिलाएं इस प्रकार गाती हैं, देखो मेरा बन्ना कृष्ण मुरारी बने का सेहरा, लाख कारे बना तेरा कुर्ता है हजारी। इस लोकगीत में जो वर ने पहन रखा है कपड़े, मालाएं, कुर्ता, अचकन, उस सब को एक मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है और ऐसा प्रकट किया जाता है कि वरने को हमने बहुत ही यत्नपूर्वक सजाकर विवाह के लिए लेकर आए हैं। जब वरना तैयार हो जाता है, सेहरा बांध लेता है, तो उसको घोड़ी पर बिठाया जाता है ताकि वह वधू लेने के लिए घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर जा सके। घोड़ी पर बिठाने का भी एक लोकगीत है। घोड़ी बंगाले से आई, जा पे चढ़ो न उतरो जाए, जब घोड़ी जाके बाबा चढ़ावे, जब घोड़ी जाके ताऊ चढ़ावे, फिसल फिसल गिर जाए, जब घोड़ी दादी रानी चढ़ावे, जब घोड़ी ताई रानी चढ़ावे, हाल उछल चढ़ जाए, घोड़ी बंगाले से आई। अर्थात जब लड़के को घोड़ी पर बिठाया जाता है तो उसमें सब रिश्तेदार, उसके संबंधियों का विवरण होता है कि जो व्यक्ति होते हैं वो लड़के को घोड़ी पर नहीं चढ़ा पाते, लेकिन जो महिलाएं होती हैं वो फटाफट उसको घोड़ी पर बिठा देती हैं। एक हास प्रयास का वातावरण का निर्माण होता है। जब बारात चलते हुए आती है, घर पर पहुंचती है, दरवाजे पर पहुंचती है, उस समय बड़ा ही व्यंग्यात्मक वातावरण, हास प्रयास, एक दूसरे पर छींटा कसी का वातावरण देखने को मिलता है। लेकिन यह सब एक लोक मर्यादा के अंतर्गत होता है और इसका उद्देश्य एक आनंद को बढ़ाना ही होता है। इस समय महिलाएं विभिन्न प्रकार के लोकगीत व्यंग्यात्मक तरीके से समधी को लेकर, उसके लड़के के विभिन्न रिश्तेदारों को लेकर
गाती हैं, उनको टारगेट बनाकर गाती हैं। एक लोकगीत इस प्रकार है, शादी में भीड़ बड़ी भारी, बड़ा रसदार समधी, रसदार समधी, रंगीला समधी, शादी में भीड़ बड़ी भारी, बड़ा रसदार समधी, ये पूड़ी नहीं भावे, इसे सब्जी नहीं भावे, इसको रबड़ी ही मन भावे, बड़ा रसदार समधी। अर्थात समधी से हास परिहास व्यंग इस प्रकार किया जाता है, और समधी के साथ साथ और जो अन्य रिश्तेदार होते हैं उनको भी लक्ष्य बनाकर हास परिहास किया जाता है। उसके पश्चात कन्यादान, फेरे और विदाई के कार्यक्रम शुरू होने की तैयारी होती है। कन्यादान के समय से ही एक मार्मिक दृश्य उत्पन्न होने लगता है। उस समय कन्यादान के समय एक लोकगीत इस प्रकार महिलाएं गाती हैं, बाबुल ले लो कन्यादान, अब बेटी हुई पराई, बाबा ले लो कन्यादान, अब बेटी हुई पराई। अर्थात कन्यादान का कार्यक्रम जब होता है तो कन्यादान के माध्यम से लड़की को लड़के के सुपुर्द करने की परंपरा शुरू हो जाती है, एक मार्मिक दृश्य उत्पन्न होता है। उस समय फेरों का भी आयोजन होता है। 7 फेरे करवाने की हमारी संस्कृति में परंपरा है। इसमें भी महिलाएं लोकगीत बड़े ही मार्मिक तरीके से गाती हैं। एक लोकगीत इस प्रकार से है, मंडप के बीच लाड़ों की पड़ रही भंवरिया, मंडप के बीच लाड़ों की पड़ रही भंवरिया। क्या मंडप के बीच में जब वधू की भांवर, जिसे फेरे कहते हैं, पड़ रही होती है, उस समय का लोकगीत है। इसमें 1 से 6 तक जो फेरे होते हैं उस समय जो वधू पक्ष वाले हैं उसको आशीर्वाद देना, फूल देना, इस प्रकार का उल्लेख किया जाता है। लेकिन जब 7वां फेरा होता है उसमें एक मार्मिकता उत्पन्न हो जाती है। 7वीं भंवर जब घूमी लाडो, 7वीं भंवर जब घूमी लाडो, बिटिया हो गई पराई, मंडप के बीच पड़ रही भांवरिया। अर्थात 7वें फेरे के बाद लड़की पराई हो जाती है, अर्थात वो अपने वर के, अपने दूल्हे के पास उसका जाना तय हो जाता है, अर्थात शादी का संपन्न हो जाता है। शादी संपन्न के बाद जब विदाई का कार्यक्रम होता है, बड़ा ही मार्मिक दृश्य होता है। इस समय वधू के पक्ष वाले सभी के आँखें नम हो जाती हैं, क्योंकि जो बेटी शुरू से परिवार में रही है उसको छोड़ने का मन किसी का नहीं करता, लेकिन विवाह हो गया है, जाना ही तो पड़ेगा ही। इस समय एक मार्मिक गीत इस प्रकार गाया जाता है, महलों का राजा मिला के बिटिया रानी राज करेगी, खुशी खुशी कर दो विदा के बिटिया रानी राज करेगी। अर्थात बेटी को बड़े हंसी खुशी विदा करने की और इंगित करते हैं। सबकी आंखों में नमता, आंसू आ जाते हैं। परिवारजन उसको बिछड़ने का एक गम जैसा रहता है, लेकिन ये सब बड़े ही आनंददायक वातावरण में, बड़े ही उत्साहजनक वातावरण में सारा इस प्रकार विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। विवाह के कार्यक्रमों में और भी बहुत प्रकार के लोकगीत हैं। इस वीडियो में केवल जो प्रमुख लोकगीत हैं उनको ही इंगित किया गया है। आगे के वीडियो में हम प्रकृति से संबंधित लोकगीतों का उल्लेख करेंगे। नमस्कार।